तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। मेरा गांव ऐसे इलाके में जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। अब देखिए लेखक कह रहा है कि भाई उसका जो घर है वह कैसी जगह पर है, जहां पर हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण दिशा कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह लेते हैं मतलब पनाह यानी कि शरण लेना, किसी की छत्र छाया में आकर रहना या शरण लेना भी हम कह सकते हैं। वहां पे पनाह यानी कि शरण। तो वहां पर बाढ़ से पीड़ित जितने भी प्राणी थे समूह में आकर पनाह लेते हैं। सावन भादो यानी कि यहाँ पर जो हिंदी मास के जो महीने हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। श्रावण और भाद्रपद जिन्हें कहा जाता है। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। अब देखिए परती शब्द का अर्थ है जहां पर कृषि ना की जाती हो, वह जमीन जो बंजर की तरह से हो, कृषि ना की जाती हो, उसे हम परती कहते हैं। और विभीषिका का अर्थ होता है प्रलयंकारी, जो हम कह सकते हैं जो बहुत ही भयंकर हो, उसको हम वहां पर विभीषिका कहेंगे। कि यानी कि लोग वहां पर ऐसे झुंड को देखकर ही अंदाजा लगा लेते थे कि भाई बाढ़ जो है वह काफी भयंकर होगी, काफी विनाशकारी होगी। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता हूं। रिलीफ वर्कर हम कह सकते हैं जो किसी भी आपदा पीड़ित क्षेत्रों में जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं उनको हम रिलीफ वर्कर कहते हैं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। यह अब लेखक अपना परिचय दे रहा है कि उसने अपनी कम उम्र में ही उसने कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948, अभी अभी जिनके बारे में हमने बात की थी, आदि छिटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए। विनाश लीलाओं के यानी कि जो विनाश, जो प्रलय मचाया हुआ है, उनकी गाथाओं के बारे में अनेक चित्र उन्होंने अंकित किए हुए हैं यहाँ पर। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेखक को ऐसा कभी भी ऐसा उसने अनुभव नहीं किया, ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि वह बाढ़ की स्थिति में फंसा हुआ हो। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, अविराम का मतलब होता है बिना रुके हुए, अविराम का हम यहां पर अर्थ निकाल सकते हैं बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। तो यानी कि 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और वो भी बिना रुके हुए। वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, यानी कि लेखक कह रहा है कि भाई बाढ़ का उसने वहां पर अनुभव लिया है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे, इंतजार करने लगे कि भाई पानी का स्तर जो है वह किस तरीके से ऊपर आता है। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित का मतलब जो पूरी तरह से पानी से घिर जाए या डूब जाए उसे हम प्लावित कहते हैं। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यह सूचना बांग्ला के इस वाक्य में मिली थी। अब देखिए बांग्ला के वाक्य में मिली थी मतलब क्योंकि हम कह सकते हैं क्योंकि ये हम देखें तो बाढ़ का जो दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया गया लेखक के द्वारा यह पूर्वी इलाकों का है। पटना, बिहार अगर हम लोग देखें तो वहां पर बांग्ला भाषा में जो थी घोषणा की गई, जानो गोलघर डूबे गेछे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहां जाइएगा।
कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। अब देखिए लेखक रिक्शे वाले से कहता है कि भाई पानी किस तरह से घुसा है मुझे वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। हम यानी कि अब देखिए लेखक के साथ कौन है, साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे। अब देखिए विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय में ज्ञान रखने वाला। ठीक है ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं विशेषज्ञ का मतलब होता है किसी विषय विशेष में अगर किसी को कोई ज्यादा ज्ञान प्राप्त है तो हम उसे क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ वहां पर कहते हैं। तो वे विशेषज्ञ थे। व्याख्याता जो किसी बात को बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक डिटेल में अगर बताता है तो हम उसे व्याख्याता कहते हैं। आचार्य कवि मित्र थे जो मेरी अनवरत, अनवरत मतलब लगातार, अनर्गल यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं बेतुकी बातें, और अनगढ़ यानी कि टेढ़ी मेढ़ी बातें जो उसकी थी, गद्यमय स्वगतोक्ति। स्वगतोक्ति का मतलब होता है जो मन में ही बड़बड़ाने वाले, किसी इंसान को बड़बड़ाने की आदत होती है तो वह स्वगतोक्ति कहलाता है। से कभी बोर नहीं होते हैं, धन्य है। अब देखिए लेखक वहां पे कह रहा है कि भाई जो कवि है वो लेखक की जो मनगढ़ंत जो टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं उनसे वे बोर नहीं होते, वे उनके साथ थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। अब देखिए ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई कि अगर किसी भी स्थान विशेष पर कोई नई चीज हो जाए जो वहां कभी पहले ना हुई हो तो भाई लोगों का हुजूम एक उमड़ पड़ता है, एक लोगों की बाढ़ सी उमड़ पड़ती है उसे देखने के लिए कि हाँ भाई ऐसा कैसे हुआ। अगर आपकी किसी एरिया में या किसी इलाके में भी जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो अचानक ही लोग सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि भाई लोगों का एक हुजूम दौड़ पड़ता है उस तरफ कि भाई ऐसा क्या हुआ, जानने की जिज्ञासा हम कहते हैं कि उनमें होती है। तो ऐसे ही लोग जो थे, पैदल लोग पानी देखने के लिए जा रहे थे कि भाई पानी का स्तर जो है वह कहां तक पहुंच गया है। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, जिज्ञासा यानी कि हम कह सकते हैं जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो जितने भी लोग वहां पर गए हैं उनकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, पानी कहां तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। अब देखिए जो आपस में लोग बात करते हैं तो वो पूछते जाते हैं हाँ भाई पानी कहां तक आ गया, दूसरा बोलता तब दूसरा कोई जवाब दे देता है कि हाँ भाई यहां तक आ गया, वहां तक आ गया। तो इस तरीके से देखिए लेखक ने किस तरीके से इन बातों को यहां पर दर्शाया है। फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। अब देखिए विमेंस कॉलेज क्या, वोमेन्स कॉलेज है जहां पर क्या है, डुबाव पानी है। ऐसा पानी, ऐसे पानी की लहर है या उसका स्तर इतना बढ़ चुका है कि वह किसी को भी डुबा दे। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। अब देखिए किस तरीके का एक चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है कि जहां लोगों में जानने की इच्छा है, कोई कुछ भी बोल रहा है कि हाँ भाई वह चीज बह गई, तब तक कोई दूसरा वहां पर जवाब दे देता है कि भाई वो चीज डूब गई। इस तरीके का हम कह सकते हैं एक आश्चर्यजनक वहां पर माहौल बना हुआ है। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। तो अब देखिए वहां पे गेरुआ झाग फेन क्या है कि मतलब एक पानी की लहर सी, मोटी सी लहर जो थी गेरुए रंग की, वह चली आ रही है बहुत तेजी से। मैंने कहा आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत से यहाँ पे क्या अभिप्राय है कि वह पानी जो है यमराज की तरह से, मृत्यु के एक दूत के रूप में वह चला आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट का मतलब होता है अस्पष्ट, जो मतलब बिल्कुल समझ में ना आए, ऐसे शब्द उसके मुंह से वहां पर निकले।
हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूं। अब देखिए लेखक अपने आप को क्या कह रहा है कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा कायर और डरपोक हूं। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। अब देखिए रिक्शे वाला भी वहां पर उनसे एक व्यंग्य रूप में उनसे बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई बोला तो आपने ही था कि भाई मुझे पानी देखना है, अब आ गया, देखिए आगे सामने मृत्यु का तरल दूध, तो चलिए थोड़ा और आगे चलिए। वहां पर रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज है। अब देखिए यहां पर इनकी अगर लेखक की भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। करंट का मतलब आपका ये बिजली से नहीं है यहाँ पे कि करंट वाले उसकी इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट की यहाँ पे बात हो रही हो, नहीं। करंट का मतलब जो लहर जो है उसकी रफ्तार काफी तेज है वहां पर। तो उसने कहा ए रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा लौटा ले भैया। भाई मतलब अनुनय भरे स्वर में यानी विनम्रता से मैंने कहा लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेखक को अपना एक तरीके से काल नजर आ गया सामने, तो उसने कहा कि भाई आगे जाने की जरूरत नहीं है, वापस लौटा ले। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद हो चुका था, कि बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नयन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। मतलब एक हम कह सकते हैं एक इमेज, एक वहां पर उनकी परछाई बन रही थी। जैसे ऊपर रास्ते पर जिस तरीके से बैनर्स लगे हुए होते हैं या फिर कुछ इस तरीके के विज्ञापन के लगे होते हैं बैनर्स, तो उससे क्या होता है कि भाई कि पानी नीचे जो भरा हुआ है तो उनकी वहां पर एक प्रति छाया बन रही थी। और जिस तरह से पानी की लहरें हिल रही थी तो उसमें वे छाया इस तरीके से चल रही थी जैसे कि वे एक सांप की तरह से। गांधी मैदान की रैली के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, आप देखिए दशहरा में क्या होता है कि जब भी भगवान राम जी का जब रथ आता है तो भाई उसकी प्रतीक्षा में लोग खड़े रहते हैं कि भाई वो देखना चाहते हैं कि राम और लक्ष्मण के जो स्वरूप हैं वहां पर वे किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, वे किस तरीके के ना सजाए गए हैं, किस तरीके के प्रतीत हो रहे हैं। वे देखने के लिए लोग जो है भारी मात्रा में उमड़कर आते हैं। ठीक उसी तरीके से लोग यहाँ पर भी खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक यानी कि गेरुए रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। यानी कि आवरण कहते हैं जिससे कोई मतलब छत्र छाया जिससे कुछ ढक जाए, यहाँ पे वो हो रहा था। हरियाली पर शनै शनै पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। शनै शनै यानी कि धीरे धीरे, शनै शनै का यहाँ पे क्या अर्थ है, धीरे धीरे। धीरे धीरे पानी जिस तरीके से फिर रहा था ऐसा अनुभव जो था वह सर्वथा, सर्वथा का अर्थ होता है बिल्कुल, सर्वथा का अर्थ है यहां पर बिल्कुल। यानी कि ये जो लेखक का जो अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था उसका, वह काफी उसके लिए एकदम नया था। इसी बीच एक अधेड़ यानी कि जिसकी उम्र हो 40-45 के आसपास, एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, यानी कि ये जो बंदा है यहाँ पर, जो इंसान है, वह जरूर किसी दूसरे एरिया का है जो पहले बाढ़ में डूब चुका था, तब उसे देखने के लिए लोग नहीं गए। अब जब दूसरे लोगों के, यहाँ के लोगों के जगह पर पानी घुस गया तो वह काफी वहां पे व्यंग्यात्मक कटाक्ष कर रहा है कि भाई जब वहां पर दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। अब बूझो यानी कि अब देखो, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए यही वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। यानी कि जितने भी साहित्यिक लोग हैं, यानी कि जो लेखक हैं, वह हमेशा एक ऐसे उनको कैरेक्टर की जरूरत होती है, एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है जिसको वे अपनी कहानी में ढाल सके। तो यहाँ पर लेखक कवि से कह रहा है कि यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम अपनी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें जिक्र करते हैं, यह वही आम आदमी है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। यानी कि हम कह सकते हैं उत्कर्ण यानी कि जिनमें जान
तो ये था इस जल प्रलय में का पहला भाग। अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। प्रश्न संख्या 1, इस जल प्रलय में नामक पाठ का वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय यानी कि कहते हैं कि भाई मेन अगर जो मुख्य मुद्दा जो है वह क्या है? तो इसका उत्तर भी इस बार मैंने यहां पर आपके सामने दिया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने गांव तथा पटना शहर और अन्य क्षेत्रों में आई बाढ़ और जल प्लावन को वर्ण विषय बनाया है। यानी कि वह किसके बारे में लिख रहा है? अपने घर के, अपने गांव में आई हुई बाढ़ के बारे में। यहाँ गंगा और उसकी अन्य सहायक नदियां बाढ़ के पानी से अपने आसपास के क्षेत्र को आप्लावित कर देती हैं। इस बाढ़ का जनजीवन पर क्या असर पड़ता है, यही इस पाठ का वर्ण विषय है, यानी कि हम कह सकते हैं मुख्य मुद्दा है। प्रश्न संख्या 2, पटना में आई बाढ़ से निपटने के लिए लेखक ने क्या इंतजाम किया? भाई जो बाढ़ आ गई तो उससे निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए लेखक ने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं? पटना में पानी भरता देख लेखक ने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां इकट्ठी कर ली। प्रश्न संख्या 3, लेखक ने किस समाचार को दिल दहला देने वाला कहा है? तो उत्तर स्वरूप आप यहां पर लिख सकते हैं, पानी पटना स्थित आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है तथा किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। यह जो समाचार था वह लेखक ने क्या बताया था कि भाई दिल दहला देने वाला था। प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। अब देखिए यहां पर जो आपको 5 शब्द दिए गए हैं, इन 5 को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यह थी आज की कक्षा। अगली कक्षा में हम बात करेंगे इस पाठ के अगले भाग के बारे में।